जब भी कोई काम हम लोग हाइट पे करते हैं तो उस हाइट पे करने के लिए उस काम को हमें लैडर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग सीढ़ी बोलते हैं। तो उस लैडर को यूज कितना आदमी कर सकता है? एक आदमी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए हाइट पे काम है, साथ में मल्टीपल जॉब है, और उस मल्टीपल जॉब को करने के लिए हमें मल्टीपल मैन पावर चाहिए, एक से ज्यादा आदमी को उस काम को करना है। तो क्या हम उस लैडर से उस काम को कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम लोग एक ही जगह पे मल्टीपल जॉब को करने के लिए मल्टीपल आदमी को लगा दें और मल्टीपल लैडर खड़ा कर दें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से भी हमें 14 फीट के ऊपर लैडर को यूज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आप पूछेंगे कि सर करे तो करे क्या? जब हाइट पे काम हो और मल्टीपल जॉब हो हमारे पास, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम सेफली उस काम को आराम से कर सके? तो ऐसे कंडीशन में सबसे ज्यादा सेफ होता है स्कैफोल्ड, जिसे हम कहीं भी यूज करके हाइट पे मल्टीपल जॉब को मल्टीपल मैन पावर के साथ आराम से कर सकते हैं, और ऐसा करके हम लोग सेफ्टी के किसी नॉर्म्स को वायलेट भी नहीं करते हैं। वैसे मार्केट में आप देखेंगे कि स्कैफोल्ड जो होता है ना, वो बहुत सारे मटेरियल का बना हुआ होता है। तो अगर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है एल्युमिनियम स्कैफोल्ड, जिसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। अब आप पूछेंगे कि एल्युमिनियम के बने हुए स्कैफोल्ड ही क्यों यूज करें, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके फायदे क्या क्या है? तो मैं आपको बता दूं, एल्युमिनियम का जो बना हुआ स्कैफोल्ड होता है वो बहुत ही लाइट वेट का होता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जिस कारण इसे असेंबल करना बहुत आसान होता है। और इसके लाइट वेट के होने के कारण इसको असेंबल करने के लिए हमें जो मैन पावर लगती है वो भी लिमिटेड लगती है। ये नहीं कि बहुत सारे मैन पावर आपको लगेंगे जैसे कि बाकी मटेरियल्स के बने हुए स्कैफोल्डिंग के दौरान लगते हैं। उसके बाद इसके लाइट वेट के होने के कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है ना, वो भी कम लगता है। अब इसके लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो ये नॉन कोरोसिव होता है। नॉन कोरोसिव मतलब इस पे जंग नहीं लगता जल्दी, और जंग नहीं लगेगा तो ये ज्यादा दिन चलेगा आपके पास, और ज्यादा दिन चलेगा तो आपको ज्यादा दिन सर्विस प्रोवाइड करेगा, है ना। और इसके इसी नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टी से कारण इसका मेंटेनेंस जो है ना, दूसरे स्कैफोल्ड के मुकाबले कम होता है। अब हम लोग यहाँ पे आगे एल्युमिनियम से बने स्कैफोल्ड के डिफरेंट पार्ट्स को जान लेते हैं और उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कास्टर, यानी कि स्कैफोल्ड का व्हील, जो चक्का होता है हमारा। इसका एक व्हील 950 केजी का लोड सेफली उठा सकता है। इसका जो व्हील का डायमीटर है वो 150 mm का होता है, यानी कि 6 इंची के बराबर। और ये जो बना होता है ना, वो जो मटेरियल होती है वो होती है नाइलॉन 66 वर्जन के पॉलीमर से बना हुआ होता है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा मजबूत होती है। कास्टर यहाँ पे, यानी कि ये जो व्हील है ना, ये आसानी से 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। यानी कि आप उस स्कैफोल्ड को एक बार जब असेंबल कर लोगे तो उसको आप घुमा फिरा के कहीं भी आसानी से, किसी भी एंगल में, किसी भी जगह आप आसानी से ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अब बात करते हैं लेग असेंबली की। तो इसका जो टोटल लेंथ होता है ना, वो होता है 640 mm, जिसका 250 mm फिक्स्ड होता है और 200 mm एडजस्टेबल होता है, और इसमें ऑटोमेटिक स्नैप लॉक की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तीसरे नंबर पे आता है लैडर फ्रेम, जिसका एक रंग से दूसरे रंग का डिस्टेंस 250 mm का होता है, जिससे क्या है कि आप हाइट पे जब काम करोगे ना, तो हर एक हाइट को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। फिर आता है लैडर स्पैन, ये वो स्पैन है जो हमारे लैडर को सपोर्ट करता है। फिर इस स्कैफोल्ड को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से खड़ा रखने के लिए हम लोग यहाँ पे दो टाइप के ब्रेसिंग को यूज करते हैं। पहला हो गया हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग, इससे स्कैफोल्ड के बेस और गार्डरेल स्टेबल रहते हैं। और दूसरा हो गया डायगोनल ब्रेसिंग, जिससे स्पैन और लैडर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है ट्रैप डोर डेक, इस पे आप आसानी से खड़ा होकर काम कर सकते हो, और इसमें एक डोर होता है, ट्रैप डोर टाइप का एक डोर रहता है, जिसको आप खोल के कोई भी बंदा नीचे से ऊपर आ सकता है, और कोई भी बंदा अगर चाहे नीचे जाना चाहे तो उसके थ्रू नीचे जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है टो बोर्ड, जिसमें वर्कर्स अपने वर्किंग टूल्स को रखते हैं ताकि वो प्रॉपर उस जगह पर रह सके और ऊपर से कहीं गिर के कहीं नीचे किसी वर्कर को ना लग जाए और कोई बड़ा एक एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये टो बोर्ड पाइन बोर्ड का बना हुआ होता है और ये फोल्डेबल होता है। तो अब बात करते हैं स्टेबिलाईजर की। तो स्टेबिलाईजर 3 साइज में अवेलेबल होता है, SP7, SP10, SP15। ये स्कैफोल्ड को चारों तरफ से पकड़ के रखता है और उसको स्टेबल बनाने में मदद करता है। तो ये सारी बातें हो गई टेक्निकल बातें। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि मार्केट में बेस्ट एल्युमिनियम स्कैफोल्ड कहां से मिलेगा आपको।
तो आपने यंगमैन बॉस एल्युमिनियम स्कैफोल्ड का नाम तो सुना ही होगा, जो इसका बेस्ट लीडिंग मैन्युफैक्चरर है अभी। इनके पास आपको स्कैफोल्ड सिस्टम वैरायटी टाइप में मिल जाएगा, जिसको आप आराम से रेंट पे ले सकते हो या आप चाहो तो उसको खरीद भी सकते हो। यंगमैन इंडिया BSEN 1004/2004 सेफ्टी सर्टिफाइड है और ये जो एल्युमिनियम का ग्रेड यूज करते हैं अपने स्कैफोल्ड को बनाने के लिए वो है 6082T6। यंगमैन एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग टावर इंडस्ट्रियल यूज के लिए बेस्ट है। अगर आपको कहीं पर स्लोप पे काम करना है, कहीं पे स्टेयर पे काम करना है, उसके लिए भी यंगमैन का एल्युमिनियम स्कैफोल्ड आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो अगर आपको यंगमैन एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग टावर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया है, आप उस पर कॉल करके आराम से उनसे अपने सारे क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो, जो मैं शायद यहाँ पे आपको नहीं बता पाया हूं या कोई मिस हो गया हो मुझसे। तो आज मैं यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।